तू बांझ है, कितनी बार तुमसे कहा है सुबह सुबह मेरे मुंह न लगा करो तुम। गौरी बहन, मैं तो यहाँ पहले बैठी हुई थी। अगर आपको मेरे पास बैठना अच्छा नहीं लगता तो आप यहाँ से चली जाओ। ओए होए होए, शक्ल देखी है अपनी, मुझे जहाँ से भेजने वाली। मैं कोई तुम्हारी तरह बांझ नहीं हूँ। मेरा बेटा जंगल में सबसे सुंदर कौवा है, मगर तुम्हें क्या मालूम बेटा क्या होता है, मम्मा पापा क्या होते हैं, बांझ कहीं की। ये वो बातें थीं जो रानो चिड़िया को हर रोज सुनने को मिलती थीं। टूटे हुए दिल के साथ चिड़िया वहाँ से चली जाती है। क्या हुआ रानो, आप परेशान क्यों हैं? आज फिर वो गोरी कौवी नदी पर आई और मुझे बांझ के ताने देने लगी। ऊपर वाला अगर मुझे संतान नहीं देता तो इससे तो अच्छा है मेरी जान ही ले ले। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। चुप कर जाओ रानो, ऐसे रोने से कुछ भी नहीं होगा। मैंने फैसला कर लिया है। क्या? आपने क्या फैसला कर लिया है? मेरी सहेली के हाथ 2 अंडे हुए हैं। मैं अपनी सहेली से 1 अंडा गोद लूंगी। मगर अपना अंडा कोई तुम्हें क्यों देगा? वो मेरी बचपन की सहेली है, वो मेरी बात जरूर मान लेगी। दूसरे दिन चिड़िया सुबह सवेरे ही अपनी सहेली सोन चिड़िया की तरफ जाती है। रानो चिड़िया की सहेली सोन चिड़िया अपने अंडों पर बैठी हुई थी जब वहाँ रानो चिड़िया जाती है। रानो, आप बहुत अच्छा किया जो आप मुझसे मिलने आ गई। मैं भी आपसे बहुत उदास थी। सहेली, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं आज आपसे कुछ मांगने आई हूँ। मांगो मेरी सहेली, मैं आपको क्या दे सकती हूँ? मैं मर जाऊंगी पक्षियों के ताने सुन कर। मैं मर जाऊंगी। सब मुझे बांझ कहते हैं। आप अपना 1 अंडा मुझे दे दें। मुझे मालूम है एक माँ के लिए ये बहुत मुश्किल है, मगर मैं इस अंडे से निकलने वाले बच्चे को अपने बच्चे की तरह ही पालूंगी। एक ही सांस में रानो चिड़िया ये सब कहती है। ये सुनकर उसकी सहेली चुप हो जाती है। मुझे ना करना, मैं बहुत आस लेकर आपके पास आई हूँ। कल कैसा होगा मैं ये नहीं जानती। क्या इस अंडे से निकलने वाला बच्चा आपको अपनी माँ समझेगा? मेरा बच्चा होगा। वो मुझे माँ समझे ना समझे, मगर मैं उसे अपनी जान से बढ़कर प्यार करूँगी। सोन चिड़िया को अपनी सहेली पर बहुत दया आती है और वो अपने 2 अंडों में से 1 अंडा अपनी सहेली को दे देती है, जिसे लेकर रानो चिड़िया बहुत खुशी अपने घर लौट आती है। एक पेड़ पर गोरी कौवी बैठी उसे देख रही थी। बांझ चिड़िया न जाने किसका अंडा चुरा लाई है, मैं जाकर पूछती हूँ इससे। मैंने कहा था ना कि मेरी सहेली मुझे कभी ना नहीं करेगी। देखें, मैं अंडा ले आई हूँ। मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ। गोरी कौवी भी पहुँच जाती है। अरे जालिम चिड़िया, ये किसकी गोद उजाड़ कर आई हो तुम? किसी का अंडा चोरी कर लेने से तुम माँ नहीं बन जाओगी। गोरी, तुम हर समय दूसरों को क्यों तंग करती हो? जाओ, तुम्हें इस बात से क्या लेना देना? तुम दूसरों के अंडे चोरी करो और मैं चुप रहूं। ये अंडा मैं अपनी सहेली सोन चिड़िया से गोद लेकर आई हूँ। अगर नहीं विश्वास तो जाकर उससे पूछ लो। गुस्से में गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और उस अंडे से एक सुंदर सा बच्चा निकलता है। वो बेटा था। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया उसका नाम कुकू रखते हैं। कुकू के पापा, मुझे तो कुकू की चूं चूं बहुत अच्छी लगती है। अब हमारे घर में भी रौनक लग गई है। मम्मा पापा, मुझे उड़ना सीखना है, प्लीज मुझे उड़ना सिखा दे। मेरे बेटे, कुछ दिन इंतजार करो, फिर मैं अपने बेटे को उड़ना सिखा दूंगा। पापा चिड़िया अपने बेटे के लिए मीठे मीठे फल लाता और मम्मा चिड़िया अपने बेटे का ध्यान रखती। अब वो परिवार बहुत खुश रहने लगा था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सोन चिड़िया नाम है ना तुम्हारा, और ये तुम्हारी बेटी है क्या? हाँ गोरी, मैं आपको जानती हूँ, ये मेरी बेटी ही है। जालिम चिड़िया, अपने जिगर के टुकड़े को किसी गैर चिड़िया को देते हुए तुम्हें थोड़ी भी शर्म ना आई? वो मेरी सहेली है, कोई गैर नहीं है। सहेली, ये भी कोई रिश्ता हुआ? उस अंडे से बेटा निकला है बेटा, और तुम्हारे इस अंडे से बेटी। जाओ, जाकर उसे अपना बेटा वापस ले लो, वरना वो बांझ चिड़िया खा जाएगी तुम्हारे बेटे को भी। वो मार देगी उसे, वो बहुत मनहूस है। उस अंडे से जो भी निकला वो उसका भाग्य है, और तुम जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी इन शैतानी बातों में नहीं आने वाली। गुस्से में गोरी वहाँ से चली जाती है। अगर आप कहें तो मैं हर रोज कुकू को नदी पर ले आया करूँगी और आप ही अपनी बेटी के साथ यहाँ आ जाया करें। नहीं रानो, ये बच्चा अब आपका ही है। जब मेरा दिल करेगा मैं खुद ही मिलने आ जाया करूँगी इसे। बेटी का नाम क्या रखा है आपने? सोनी। सोनी नाम रखा है मैंने अपनी बेटी का। फिर वो दोनों सहेलियाँ नदी पर बैठकर घंटों बातें करती हैं। वो गोरी की बच्ची बहुत उल्टी सीधी बातें कर रही थी। वो बहुत बुरी कवि है, सबको तंग करती है, हमेशा गंदी सोच होती है उसकी। पापा चिड़िया अपने बेटे को उड़ना सिखाता है। मेरे पंख पकड़ कर रखना कुकू। ऐसे पापा चिड़िया उड़ रहा था और अपने बेटे को उड़ना सिखा रहा था।
फिर वो एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कुकू बेटा, सामने देखना है और फिर एक लंबी सांस लेकर छलांग लगानी है। अपने पंखों को फैलाए रखना, नीचे देखकर डरना नहीं, अपना ध्यान उड़ने में देना। फिर कुकू छलांग लगाता है। वो उड़ रहा था, वो बहुत अच्छे से उड़ रहा था। याहू पापा, मैंने कर लिया, मैंने पहली बार में ही कर लिया, मैंने उड़ना सीख लिया, मम्मा बहुत खुश होंगी। फिर वो दोनों घर चले जाते हैं। मम्मा मम्मा, मैंने उड़ना सीख लिया, मैंने उड़ना सीख लिया। ऐसे कहते हुए कुकू अपनी मम्मा के गले लग जाता है। मैंने कहा था ना कि मेरा बेटा पहली बार में ही उड़ना सीख लेगा। वो सब बहुत खुश थे। मम्मा चिड़िया अपने बेटे के साथ फूल देख रही थी। चल भी गोरी, आखिरी ट्राई कर लो, किसी तरह इस बच्चे को इस चिड़िया के खिलाफ करना होगा मुझे। गोरी जाती है। कुकू, क्या आपको मालूम है ये चिड़िया कौन है? गोरी शर्म करो, तुम बच्चे के सामने कैसी बातें कर रही हो? कोई झूठ बोल रही हूँ कुकू, ये तुम्हारी असल माँ नहीं है, इस चिड़िया ने तुम्हें गोद लिया है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारी असल माँ के पास छोड़ कर आती हूँ। आंटी, माँ भी कोई असल या नकल होती है? माँ तो माँ होती है। मेरी माँ मुझसे अपनी जान से बढ़कर प्यार करती है, सारी सारी रात मेरे लिए जागती है, मुझे चोट नहीं आने देती, अपने सीने से लगाती है, मुझे अपनी माँ से माँ की खुशबू आती है। आप यहाँ से जाएं और अपने बेटे को माँ का प्यार दें। ये सुनकर गोरी समझ जाती है कि अब उसकी कोई चाल नहीं चलने वाली। वो वहाँ से भाग जाती है। मम्मा चिड़िया की आंखों में आंसू थे। मम्मा चले? कहाँ बेटा? घर। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि रिश्ते खून के नहीं बल्कि प्यार और एहसास के होते हैं। दूर किसी जंगल में तरह तरह के पक्षी रहते थे। उन दिनों वो पक्षी बहुत परेशान थे क्योंकि आजकल जंगल में भोजन की बहुत कमी हो गई थी। इसी बात को लेकर एक दिन सारे पक्षी एक जगह इकट्ठे होते हैं। दोस्तों, अब हमें कुछ न कुछ तो करना होगा क्योंकि अब भोजन हमें यहाँ से तो मिलने वाला नहीं है। तो चिड़िया, क्यों न हम दूसरे जंगल पर आवाज कर जाएं? नहीं नहीं, मैं अपना घर छोड़कर कहीं और नहीं जा सकता। चाचा कबूतर ठीक ही तो कह रहा है, बड़ी मुश्किल से हमने भी अपना घर बनाया है। अगर हम खोज करें तो हमें इसी जंगल से भोजन मिल सकता है। हम सब भोजन की खोज में जंगल का कोना कोना खोजते हैं, ऐसे हम सब मिलकर भोजन की खोज कर सकते हैं। चिड़िया और दूसरे पक्षियों को मिठू की बात अच्छी लगती है। ये ठीक है, हम सब अलग अलग दिशा में जाते हैं। किसी को तो भोजन मिलेगा और जिसे भोजन मिले वो दूसरे पक्षियों को बता दे। ऐसे हम सब ये कर सकते हैं। फिर वो सब ऐसा ही करते हैं। चिड़िया और कबूतर पश्चिम वाली दिशा में जाते हैं। मिठू तोता सागर की तरफ, कौवा और कौवी पूर्व वाली दिशा में चले जाते हैं। चिड़िया और कबूतर बहुत तेज पश्चिम वाली दिशा में उड़े जा रहे थे। चिड़िया घने जंगल में और कबूतर की उड़ान ऊंची थी। ऐसे ही मिठू तोता भी आगे बढ़ रहा था। वो सब एक दूसरे के लिए और अपने लिए भोजन की खोज कर रहे थे। कौवा और कौवी भी उड़ते हुए पूर्व वाली दिशा में पहुंच जाते हैं। वहाँ एक पक्षी बैठा हुआ था। गोरी और कालू उस पक्षी के पास रुक जाते हैं। भाई जी, बहुत मुसीबत के मारे हैं, भूखे हैं, क्या यहाँ कहीं भोजन मिल सकता है? आप कहाँ से आए हो? पहाड़ों की तरफ से, हम पहाड़ों के पास रहते हैं। आप ठीक दिशा में आ गए हो। यहाँ से थोड़ी ही दूर वो जो सामने बड़े बड़े पेड़ हैं, उनकी दूसरी तरफ एक खेत है। उस खेत में ढेर सारे दाने हैं और फलों के पेड़ भी। आप वहाँ जाकर दाना या फिर फल खा सकते हैं। ये सुनकर कौवा और कौवी बहुत खुश होते हैं और आगे बढ़ते हैं। बड़े पेड़ों की दूसरी तरफ जाकर कौवे और कौवी को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं आ रहा था क्योंकि वहाँ दाना, पानी और फल सब कुछ था। कालू कालू, क्या मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? नहीं गोरी, सच है। चलो पेट भर के फल खाते हैं।
फिर कौवा और कौवी पेट भर के फल खाते हैं। कालू, हमें तो बड़ा खजाना मिल गया है। गौरी, क्यों ना हम इन फलों और दाने का दूसरे पक्षियों को ना बताएं। ऐसे हम खाएंगे मजे मजे के फल और दूसरे सब पक्षी मरेंगे भूख से। मुझे भूखा चाचा कबूतर बहुत अच्छा लगेगा। चलो अब अपनी चोंच साफ करो और हम वापस जाते हैं। फिर कौवा और कौवी अपनी चोंच साफ करते हैं और वापस चले जाते हैं। मिट्ठू भी सागर वाली दिशा की खोज करके वापस आ गया था। चिड़िया और कबूतर भी वापस आ जाते हैं। वो बहुत थके हुए थे मगर उन्हें कुछ भी खाने को ना मिला था। मिट्ठू, कुछ मिला? नहीं चिड़िया और कबूतर, मुझे तो कुछ नहीं मिला। क्या तुम्हें कुछ मिला है? नहीं दोस्त, हम तो थक गए उड़ उड़ कर, मगर एक दाना भी खाने को नहीं मिला। इतनी देर में कौवा और कौवी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। दोस्तों, मिला कुछ? नहीं गौरी, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। हम तो थक गए हैं। और तुम्हें? ना भी कबूतर, पूर्व वाली दिशा का जंगल पूरी तरह सूख चुका है। वहाँ तो ना दाना है, ना पानी और ना ही कोई फल। तुम दोनों की शक्ल से तो ऐसा लग रहा है जैसे पेट भर के खाया हुआ हो। नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं खाया। चलो अब घर जाते हैं, कल देखेंगे क्या करना है। ऐसे शाम के वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। मम्मा, क्या आज फिर दाना नहीं मिला? नहीं बेटी, पूरा जंगल घूम लिया सबने, मगर आज फिर कुछ भी नहीं मिला। कोई बात नहीं मम्मा, कल हमें दाना जरूर मिल जाएगा। मैं अपनी मम्मा को तंग नहीं करूँगी, मैं भूखी ही सो जाऊंगी। ऐसा कहते हुए गुड़िया भूखी ही सो जाती है। मगर मम्मा चिड़िया को नींद कैसे आ सकती थी? वो अपनी बेटी को भूखा सोए देख कैसे सो सकती थी? पापा, पापा, क्या मिला कुछ? आहिस्ता आहिस्ता बोलो जग्गू। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी अपने पंख के नीचे से मीठा फल निकालकर जग्गू को दे देती है। मीठा फल, मीठा फल। चुप कर जाओ जग्गू, और किसी को बताना ना कि तुमने मीठा फल खाया है। नहीं पापा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ऐसा कहते हुए जग्गू मीठा फल खा लेता है। गोरी, कितने भूखे थे सभी पक्षी, मुझे तो उन पर दया आ रही थी। अब उन्हें बताना देना कि हमने पूर्व वाली दिशा में भोजन ढूंढ लिया है। ऐसे वो सब मिलकर वहाँ चले जाएंगे और सारा भोजन खा जाएंगे। ऐसे कौवा और कौवी हंसने लग जाते हैं। मिट्ठू, मिट्ठू तोता तो भूख से चकरा रहा था। और चिड़िया की बेटी तो आज भी भूखी ही सोई होगी। फिर दूसरे दिन सब पक्षी फिर से इकट्ठे होते हैं। कौवे और कौवी, आज हम ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में किस्मत आजमाने जाएंगे। हो सकता है हमें वहाँ से कुछ खाने को मिल जाए। चिड़िया, आप जाएं। आज मैं तो कालू जी के साथ अपने मैके जा रही हूँ। सब भूख से मर रहे हैं और तुम मैके जा रही हो? तो क्या तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? मैं क्यों ना मैके जाऊं? आज से हम आपके साथ भोजन की खोज को नहीं जाएंगे, आप जाएं। ये सुनकर कौवे और कौवी के सब दोस्त बहुत हैरान हो जाते हैं। कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन पक्षी जाने ही वाले थे कि कौवे और कौवी का बेटा जग्गू कौवा वहाँ आ जाता है। आंटी चिड़िया, मेरे मम्मा पापा कहाँ गए हैं? जग्गू बेटा, वो हमारे साथ लड़ाई करके यहाँ से चले गए हैं। आंटी, आंटी, कल मेरी मम्मा मेरे लिए मीठा फल लाई थी। बहुत मजे का था मीठा फल। जग्गू कौवे की ये बात सुनकर सब पक्षियों के कान खड़े हो जाते हैं। क्या जग्गू सच?
हाँ कबूतर चाचा, मगर मेरे मम्मा पापा को ना बताना कि मैंने आपको ये बात बताई है, वरना वो मुझे मारेंगे। और अंकल, मम्मा और पापा बात कर रहे थे कि पूर्व वाले जंगल में जो फल हैं उनका आपको नहीं बताना। अच्छा, तो अब पता चला वो कौवे लड़ाई करके यहाँ से क्यों गए हैं। चलो सब उनके पीछे ही पूर्व वाली दिशा में चलो। फिर सब पक्षी कौवों के पीछे जंगल की पूर्व वाली दिशा में जाते हैं। वो सब बड़े पेड़ों के उस पार जाते हैं। उनकी आँखों के सामने तरह तरह के फल और दाना था। कौवा और कौवी एक अमरूद के पेड़ पर बैठे हुए अमरूद खा रहे थे। कौवा और कौवी दूसरे पक्षियों को वहाँ देखकर बहुत शर्मिंदा होते हैं। लालची कौवो, बड़ी गलती थी हमारी जो हमने तुम जैसे लालची पक्षियों से दोस्ती की। मिल बांट कर खाने से कभी भोजन खत्म नहीं होता, बल्कि आपस में प्यार बढ़ता है। दोस्तों, हम लालच में आगे थे। हमने सोचा अगर इन फलों का आप सबको बताएंगे तो फल खत्म हो जाएंगे। आज के बाद हमारी और तुम्हारी दोस्ती खत्म हुई। फिर वो सब पक्षी मजे मजे से मीठे फल खाते हैं। कौवा और कौवी अपने लालच के कारण अच्छे और सच्चे दोस्तों को खो देते